सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे। केनोपनिषद हैं तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के 9वें अध्याय का नाम। केनोपनिषद ये स्वतंत्र एक कांड है। 8 अध्याय से भिन्न 8 अध्याय है कर्म कांड, 9वां अध्याय है ज्ञान कांड। केनोपनिषद के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने 8 अध्यात्मक कर्म कांड से 9वें अध्यात्मक ज्ञान कांड को पृथक दिखाने वाला अनुबंध चतुष्टय ज्ञान कांड से केनोपनिषद नामक 9वें अध्याय का अलग बताया। पहले विषय बताते हुए कहा कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म 9वें अध्याय का विषय है और संबंध बताते हुए कहा गया कि 8 अध्यात्मक कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन जो कर्म तथा उपासनाएं हैं, इनके पूर्व जन्म तथा इस जन्म में अनुष्ठान से शुद्ध चित्त जो होता है उसे कर्म फलभूत संसार के प्रति वैराग्य होता है। संसार के प्रति जो विरक्त है वही 9वें अध्याय के विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक जिज्ञासा से संपन्न होता है। और जो संसार से विरक्त है, नित्य फल परम पुरुषार्थ मोक्ष चाहता है और ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुति के अनुसार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध से ही मोक्ष होता है, यह जिसका निश्चय है, उसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हुई और उसकी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए 9वें अध्याय की व्याख्या आवश्यक है। ये संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया। वह ब्रह्म जिज्ञासु अपनी ब्रह्म विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास गया है और ब्रह्म विषयक प्रश्न आचार्य से करता है। शिष्य का प्रश्न आचार्य के द्वारा शिष्य के प्रश्न का दिया हुआ उत्तर रूप जो शिष्य आचार्य का संवाद है, इस संवाद से जो दुर्विज्ञेय अति सूक्ष्म वस्तु है उसे जानना सरल हो जाता है। उस दृष्टि से यहाँ पर प्रथम मंत्र के द्वारा आचार्य के पास आत्मजिज्ञासु पहुंचा है और अपनी आत्मजिज्ञासा को केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि से आचार्य के सामने रखा है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः
इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि कार्यक्रम संघात प्रश्नकर्ता जिज्ञासु के दृष्टि में भौतिक होने से घटादि के तरह ही जड़ है और इसमें प्रवृत्ति हो रही है, वह उससे भिन्न कोई चेतन उसका प्रेरक हो तभी संभव है। जैसे बाह्य जड़ पदार्थों में व्यवहार अवस्था में चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध कार्यक्रम संघात से प्रेरित होकर के ही प्रवृत्ति होती है, ऐसे जड़ स्थानीय स्वयं कार्यक्रम संघात लोक में जो प्रेरक बनता है वह स्वयं भी जड़ है। सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो भौतिकत्व उसमें होने से, और उसमें जो प्रवृत्ति है वह जिस चेतन की प्रेरणा से हो रही है उस चेतन का स्वरूप क्या है। वह लौकिक प्रेरिता के तरह कुछ विकारात्मक प्रेरणा विशेष से युक्त होकर के ही कार्यक्रम संघात का प्रेरक बनता है, या निर्विकार जो अपना निर्विशेष स्वरूप है उसकी सन्निधि मात्र से प्रेरक बनता है कार्यक्रम संघात का। इस प्रकार निर्विशेष चिदानंद विषयक जिज्ञासा आचार्य के सामने जिज्ञासु ने रखी। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि द्वितीय मंत्र से आचार्य बता रहे हैं जिज्ञासु को कार्यक्रम संघात का जो प्रेरिता है वह अपने निर्विकार स्वरूप की सन्निधि मात्र से ही कार्यक्रम संघात का प्रेरक बनता है। उसमें लौकिक प्रेरिता के तरह कोई स्वरूप से अतिरिक्त विकारात्मक प्रेरणा विशेष नहीं है, वह निर्विशेष है चेतन। यह श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है। इसके लिए श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्यों में दो श्रोत्र शब्द हैं, दो मनस शब्द हैं, दो वाक शब्द हैं, दो प्राण शब्दों का प्रयोग है, दो चक्षु शब्द का भी प्रयोग है। उनमें से षष्ट्यंत श्रोत्रादि शब्द जो प्रेर्य कार्यक्रम संघात अंतःपाती तत्व है उनका वाचक है कर्णों का षष्ट्यंत श्रोत्रादि शब्द, और प्रथमांत जो श्रोत्रम मनः इत्यादि शब्द हैं वे प्रेरक के उनके प्रेरक के परामर्शक हैं। श्रोत्रम मनः प्राणः चक्षुः ये सब प्रथमांत शब्द हैं। वाचम ये द्वितीयांत है। वाचम इस द्वितीयांत शब्द का भी
प्रथमा में विपरिणाम करना है, उसे बदलना है। वाचोह वाक ऐसा। तो इसलिए अर्थ ये निकलेगा कि जो षष्ट्यंत कर्णों के वाचक स्रोत्रादि शब्द हैं वे प्रेर्य को बता रहे हैं और प्रथमांत स्रोत्रादि शब्द प्रेरक को बता रहा है। और षष्ठी उन दोनों का प्रेर्य प्रेरक जो भाव है संबंध, उस संबंध अर्थ में है। शेषे षष्ठी, इस सूत्र से शेष यानी संबंध अर्थ में षष्ठी होती है। वे संबंध अनेकों प्रकार के हैं। यहाँ से संबंध है प्रेर्य प्रेरक भाव, वह भी असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म असंग होने से वास्तविक संबंध नहीं होगा, कल्पित संसर्ग होगा ब्रह्म का स्रोत्रादि के साथ। तो स्रोत्रस्य स्रोत्रम, इसका अर्थ निकलेगा कार्यक्रम संघात अंतःपाती सूक्ष्म आकाश के सत्वगुण का परिणाम रूप जो श्रोत्र इंद्रिय है शब्द विषय का ग्राहक, शब्द ज्ञान के प्रति करण, वह श्रोत्रस्य शब्द का अर्थ है। वह आकाश रूपी भूत के सत्वगुण का परिणाम होने से, आकाश स्वयं जड़ होने से उसका परिणाम रूप श्रोत्र भी जड़ है, जो प्रमाण है शब्द ज्ञान के प्रति। और वह शब्द ग्रहण रूप स्वव्यापार में प्रवृत्त हो रहा है। ये जो प्रवृत्ति है यह बिना चेतन के असंभव है, इसलिए उसका जो चेतन है उसका परामर्शक है श्रोत्रम, ये प्रथमांत। तो श्रोत्र इंद्रिय के शब्द ग्रहण रूप व्यापार में श्रोत्र इंद्रिय को अपनी सन्निधि मात्र से प्रवृत्त करने वाला वो श्रोत्र इंद्रिय से अलग चेतन है। ये श्रोत्र से श्रोत्रम का अर्थ निकलेगा। जैसे लौकिक जड़ पदार्थ पंखा आदि को घूमने के लिए प्रेरित करने वाला स्विच ऑन करके जो चेतन है पंखा आदि का प्रेरक यंत्रों का, वह पंखे से भिन्न है। ऐसे श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्तक चेतन श्रोत्र इंद्रिय से अलग है, और वह श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त करता है किसी विकारात्मक प्रेरणा से युक्त होकर के नहीं, अपनी सन्निधि मात्र से। वह चेतन वस्तुतः असमदर्थ है, आत्मा है। भ्रांति से उसका प्रेर्य जो कार्यक्रम संघात है उसी को भ्रांत पुरुष मैं समझता है, चेतन समझता है। चेतन की सन्निधि में श्रोत्र शब्दादि
ग्रहण रूप व्यापार करने वाला श्रोत्रादि संघात ही मैं हूं। इसमें आत्मबुद्धि है भ्रांति से। वस्तुतः आत्मा श्रोत्र नहीं, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। श्रोत्र इंद्रिय के शब्द ग्रहण रूप व्यापार का निमित्त है। इसे श्रोत्र से श्रोत्रम इससे बताया जा रहा है कि श्रोत्र से श्रोत्रम ऊपर से जोड़ देना, यत तत् ज्ञात्वा, और श्रोत्रादो आत्मबुद्धिम अतिमुच्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। ऐसा अन्वय बताया था ना कि जो श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है, श्रोत्र का जो श्रोत्र है, यानी अपने निर्विकार स्वरूप की सन्निधि मात्र से श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण में प्रवृत्त करता है, वह श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक मैं हूं, निर्विकार चेतन। और मात्र अपने उपाधिभूत श्रोत्र इंद्रिय का नहीं, श्रोत्र शब्द से लेना है श्रोत्रत्व अवच्छिन्न, यानी सारे समष्टि वेष्टि शब्द ग्राहक श्रोत्र इंद्रिया, और उन सब की जिस निर्विकार चेतन की सन्निधि में अपना शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्ति हो रही है, वह निर्विकार चेतन मैं हूं, ऐसा अनुभव करके, उसका आत्मरूप से अनुभव करके, वही ब्रह्म है, वही प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, सबकी अंतरात्मा है। और ऐसा अनुभव जिसको होता है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का, उसका फिर श्रोत्रादि संघात में आत्माभिमान नहीं रहता। श्रोत्रादि के प्रेरक को मैं अनुभव करने वाला श्रोत्रादि में आत्मभाव छोड़ देता है, इसलिए कहा अतिमुच्य, यानी श्रोत्रादो आत्मबुद्धिम अतिमुच्य, श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि को त्याग करके। और जब तक प्रारब्ध है तब तक इस श्रोत्रादि का श्रोत्रादि मैं हूं ज्ञान का फलभूत जीवन मुक्ति का अनुभव करता है, वो दृष्ट फल है। और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है तब कहा कि अस्मात् लोकात्, यानी ये वर्तमान जो कार्यक्रम संघात है, जिस कार्यक्रम संघात में रह करके श्रोत्रादि के श्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव ज्ञानी ने कर लिया, उस कार्यक्रम संघात से, उस कार्यक्रम संघात को अस्मात् लोकात् शब्द से लेना। हाँ, तो यहां पर जन है, लोक शब्द का अर्थ जन, लोकस्तु भुवन जने में, तो भुवन न लेकर के जन अर्थ लेना है। जन यानी एक प्राणी, वर्तमान में जो कार्यक्रम संघात उपलब्ध है ज्ञानी का, उसका प्रारब्ध समाप्त होने पर अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ निकलेगा इस कार्यक्रम संघात में से हमेशा हमेशा के लिए निकल करके। निकलना तो क्या है?
कार्यक्रम संघात का अपने अपने स्थूल का तो स्थूल भूतों में विलय होगा, स्थूल शरीर का, और सूक्ष्म भूतों का अपने अपने उपादान कारणों में विलय होने पर, और अज्ञान का तो पहले ही बात हुआ। तो तीन शरीर हैं, लोक शब्द से तीनों को लेना, तो इन तीनों से तीनों का जब विलय हो जाता है तो उस समय अमृता भवंती, उसी समय वे विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। अमृता भवंती का अर्थ है उनकी विदेह मुक्ति होती है, निर्विशेष ब्रह्म भाव की उन्हें प्राप्ति होती है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपत्स्य के अनुसार प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीरपात होता है, और शरीरपात होते ही विधेय कैवल्य होता है। ये अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवंती, इससे बताया गया। कौन? तो धीरा, भवंती का कर्ता है धीरा, और धीर का अर्थ है श्रोत्रादि के श्रोत्रादि का मय के रूप में अनुभव करने वाले। श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है निर्विशेष ब्रह्म, और उस निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाले जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीरपात होता है, उसी समय अमृत स्वरूप हो जाते हैं, का मतलब निर्विशेष ब्रह्म भाव में सुप्रतिष्ठित होते हैं। इस प्रकार ये केने शीतम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि प्रथम मंत्र के द्वारा जो निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा आचार्य के सामने शिष्य ने की थी, आचार्य ने उसे निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से करके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया। ये बताया कि जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो उस ज्ञान का फल मोक्ष है। सफल वो ज्ञान बताया, जिज्ञासु जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उस ज्ञान का सफल वर्णन हुआ ना। ये धी ज्ञान का वाचक शब्द है, मत्वर्थीय र प्रत्यय हुआ है, रप होता है। तो धी धी येषाम वर्तते ते धीरा, बुद्धिमान इस अर्थ में, जैसे धी यानी बुद्धि और बुद्धि येषाम वर्तते ते बुद्धिमंत, ऐसे धीर शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। मत्वर्थीय रप प्रत्यय है। सबसे बड़ा संयमी होता है ज्ञानी, इसलिए धी शब्द का अर्थ है ज्ञानवान, धी का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान जिसको होता है तो वो तो पूर्ण सुरक्षित होता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, और ततो न जुगुप्सते, विजुगुप्सते का अर्थ है इच्छा कर,
पालन करने की इच्छा नहीं करता, रक्षा की इच्छा उसे नहीं होती, क्योंकि वो देखता है कि कोई भय उपस्थित करने वाला दूसरा है ही नहीं। तो ज्ञान ही पूर्ण रूप से सुरक्षित रखता है, इसलिए ज्ञान को कहा जाता है वो। तो अतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्माल्लोकाद अमृता भवंती, यहां से ज्ञान का फल बताया गया। अब भाष्यकार भगवान द्वितीय मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। भाष्य को देखिए। अठारह नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति में है श्रोत्रस्य श्रोत्रम। इसमें षष्ट्यंत श्रोत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्रवण इंद्रिय, प्रमाण शब्द ज्ञान का। तो उसमें करण अर्थ में श्रु धातु से स्ट्रन प्रत्यय होकर के श्रोत्र शब्द बना, इसे कह रहे हैं। वो करणार्थक व्युत्पत्ति कर रहे हैं षष्ट्यंत श्रोत्रस्य शब्द की। श्रृणोति अनेन इति श्रोत्रम, ये दो टकार हैं, वो तकार हो जाएगा, त्र बचेगा, न की भी इत संज्ञा हो जाएगी। और ये आर्धातुक प्रत्यय होने से सार्वधातुक आर्धातु के सूत्र से गुण होकर के श्रोत्र बन जाता है। श्रोत्र शब्द का अर्थ निकलता है करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय होने से श्रवण के प्रति उपकरण, साधन। तो श्रवण शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञान, और उसका करण यानी शब्द विषयनी प्रमा का करण होगा प्रमाण। इसलिए शब्द विषयक प्रमा के प्रति प्रमाण वो है श्रोत्र इंद्रिय, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना शब्द ग्रहण के प्रति। तो श्रृणोति अनेन इति श्रोत्रम अर्थ करते हैं शब्दस्य श्रवणम प्रति करणम। तो शब्दस्य श्रवणम, शब्द का श्रवण होगा शब्द का ग्रहण, शब्द विषयनी प्रमा, और उसके प्रति जो करण है, साधन है, शब्द प्रमा उत्पादक प्रमाण, वो श्रोत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। शब्दाभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम, ये श्रोत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि शब्द का अभिव्यंजक, यानी शब्द को अभिव्यक्त करने वाला। शब्द की अभिव्यक्ति है शब्द विषयनी प्रमा, और उसको अभिव्यक्त करने वाला जो इंद्रिय, यानी शब्द विषयनी प्रमा का उत्पादक इंद्रिय, वो है श्रोत्र इंद्रिय। ये तो श्रोत्रम इस प्रातिपदिक का अर्थ हुआ। यह है षष्ट्यंत, इसलिए कहते हैं तस्य यानी श्रोत्रस्य, यानी प्रमा करणस्य, प्रमा का जो करण है उस प्रमा करण का। अब प्रथमांत श्रोत्र शब्द का अर्थ कर रहे हैं। श्रोत्रम यह त्वया पृष्ठ चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति इति। तो चक्षु श्रोत्रम कौदेवो युनक्ति, यह प्रथम जो कंडिका गई
उसका अंतिम अवान्तर वाक्य था। और इसका अर्थ कर रहे हैं श्रोत्र इंद्रिय का जो श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ग्रहण के प्रति निमित्त श्रोत्रम। शिष्य ने पूछा कि चक्षु श्रोत्रम कौ देव युनक्ति, कौन सा देव है, चेतन है, जो श्रोत्र इंद्रिय को तथा चक्षु इंद्रिय को अपने व्यापार में नियुक्त करता है। का मतलब प्रेरक कौन है श्रोत्र का, ये जो तुमने पूछा था वह श्रोत्र का श्रोत्र है। अब असा वेवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। प्रतिवचनस्य प्रश्नानुरूपत्वम आशंक्य समाधत्ते असा वेवं विशिष्ट इत्यादिना। इसमें प्रश्न अननुरूपत्वम है ना, प्रश्नानुरूपत्वम पुराने में न छूट गया है, प्रश्नानुरूपत्वम ऐसे है, होना चाहिए एक और न, नु और ना के बीच में एक न होना चाहिए, नए में होगा, पुराने में नहीं है। तो प्रतिवचनस्य प्रश्नानुरूपत्वम आशंक्य समाधत्ते। प्रतिवचन शब्द का अर्थ होता है उत्तर। तो ये जो उत्तर वाक्य है यह प्रश्न के अनुरूप नहीं है। आचार्य ने जो शिष्य के प्रश्न का उत्तर दिया वह शिष्य के प्रश्न के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो प्रश्न किया है उसके अनुरूप ही उत्तर है, अननुरूप उत्तर नहीं है, अनुरूप उत्तर है। ये दिखाने के लिए पहले प्रश्न के अननुरूप उत्तर है, इस प्रकार की शंका की जा रही है। तो भाष्य को देखिए, असावेवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुंक्ते इति वक्तव्ये ननु एतद् अननुरूपं प्रतिवचनम् श्रोत्रस्य श्रोत्रम इति, ये शंका है। के शिष्य ने पूछा, प्रश्न करने वाले कह रहे हैं कि श्रोत्र इंद्रिय का प्रवर्तक देव कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, वह सविशेष है कि निर्विशेष है, ये पूछा है ना। तो इसका उत्तर देना चाहिए था आचार्य को। शंका करने वाले कह रहे हैं कि असौ, असौ यानी श्रोत्र का प्रेरक, असौ सर्वनाम है, नादस सर्वनाम, वह चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, इस प्रश्न के, यह प्रश्न जिस विषयक है उसका परामर्शक है। प्रश्न है श्रोत्र का प्रवर्तक कौन है, इस विषयक, प्रवर्तक विषयक, इसलिए असौ शब्द का अर्थ निकलेगा श्रोत्र का प्रवर्तक एवं विशिष्ट। इस प्रकार की प्रेरणा से युक्त होकर के श्रोत्रादि का प्रेरक बनता है। श्रोत्रादिनी नियुंक्ते इति वक्तव्य, ऐसा बताना चाहिए था आचार्य को। श्रोत्रादि का प्रेरक
इस प्रकार की प्रेरणा से विशिष्ट होकर के श्रोत्रादि का प्रवर्तक बन जाता है। ऐसा उत्तर देते तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता, लेकिन ऐसा उत्तर न दे करके श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत ये जो उत्तर दे रहे हैं, यह उत्तर कहते हैं प्रश्न के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। ननु एतद अननुरूपम प्रतिवचनम, ये प्रश्न के अननुरूप उत्तर है। कौन सा? तो श्रोत्र से श्रोत्रम इति, श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि जो आचार्य उत्तर दे रहे हैं, यह शिष्य के प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रतीत नहीं हो रहा है। ये हुई शंका। नैष दोषः इत्यादि से अब समाधान किया जा रहा है। इति शब्द है शंका के समाप्ति का द्योतक। तो नैष दोषः, शंका करने वाले को जो दोष प्रतीत हो रहा है, शिष्य के प्रश्न के अनुरूप आचार्य का उत्तर रूप जो दोष प्रतीत हो रहा है, उत्तर में प्रश्न अनुरूप्य रूप दोष, उसे एष दोष शब्द से लेना। अनुरूपत्व रूप दोष नहीं है प्रतिवचन में, ये नैष दोषक से सिद्धांति कह रहे हैं। क्यों नहीं है? तो कहते इसलिए कि तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, तस्य यानी श्रोत्रादेः प्रेरकस्य, जो श्रोत्रादि का प्रेरक है, उसे तस्य इस षष्ठ्यंत से लेना। तो श्रोत्रादि का जो प्रेरक है उसका अन्यथा, अन्यथा शब्द का अर्थ है श्रोत्रादि का जो व्यापार है, उस व्यापार से भिन्न प्रकार का कोई विशेष स्वयं का लौकिक प्रेरिता में जैसे इच्छा, इशारा या कोई क्रिया या बोलना इत्यादि रूप प्रेरणाएं होती हैं, व्यापार विशेष होता है, ऐसा श्रोत्रादि के व्यापार से भिन्न कोई स्वतंत्र अपना व्यापार, उसे अन्यथा विशेष शब्द से लेना। वह अवगत नहीं होता है, वो है नहीं। श्रोत्रादि का जो प्रेरक है वह श्रोत्रादि से, श्रोत्रादि के व्यापार से अतिरिक्त स्वयं कोई अपना प्रेरणा विशेष रूप व्यापार वाला प्रतीत नहीं होता है, अवगत नहीं होता है, वह निर्विशेष है। तो ये कहा कि तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रकार से बताते हैं, तो इस प्रकार से अतिरिक्त प्रकार से उसकी निर्विशेषता का अवगम होना संभव नहीं है। यदि वह लौकिक प्रेरिता के तरह इच्छादि रूप विकारात्मक प्रेरणा विशेष से युक्त होता श्रोत्रादि का प्रेरक, तब तो असो एवं विशिष्ट ये कहा जा सकता था कि वह अपनी इच्छा रूप प्रेरणा से युक्त होकर के श्रोत्र का प्रेरक बनता है, ये कह सकते थे। लेकिन उसमें अपना स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई भी विकारात्मक प्रेरणा रूप व्यापार विशेष है नहीं उसमें, इसलिए तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्,
नैष दोषः तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, ये सूत्रात्मक वाक्य है इतना। इस सूत्रात्मक वाक्य का विवरण आगे वाला भाष्य है, यदि ही इत्यादि। तो यदि ही इत्यादि को देखिए। यदि ही स्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट स्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत दात्रादि प्रयोक्तृवत् तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्। कहते हैं जो तुम दोष आचार्य के उत्तर में बता रहे हो, प्रश्न के अननुरूपत्व रूप दोष, ये दोष तब हो सकता था यदि श्रोत्र के प्रेरक में श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से अतिरिक्त, श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार तो है प्रयोज्य व्यापार, वो प्रयोज्य है श्रोत्र इंद्रिय, और उसका व्यापार है शब्द ग्रहण रूप व्यापार, उसे प्रयोज्य व्यापार कहा जाता है। और उस प्रयोज्य व्यापार से अतिरिक्त प्रयोजक का कोई निजी व्यापार होता है, इच्छा, वदन या क्रिया, और तब भी श्रोत्र से श्रोत्रम ऐसा उत्तर देते तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता। ये तब होता जब श्रोत्र के प्रेरक का कोई श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से अतिरिक्त अपना स्वयं का विकारात्मक व्यापार होता, प्रेरणा रूप व्यापार अपने स्वरूप से अतिरिक्त होता, तब तो ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर रूप दोष माना जाता। ये यहां पर कह रहे हैं कि यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत दात्रादि प्रयोक्तृवत् तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्। तो तदा यानी उस समय तो श्रोत्रादि के प्रवर्तक का स्वयं का कोई विकारात्मक प्रेरणा रूप व्यापार होते हुए श्रोत्र से श्रोत्रम ऐसा उत्तर देते तो ये प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन माना जाता, उत्तर माना जाता, प्रश्न के अनुरूप। इसे समझाने के लिए अतिरिक्त व्यापार होता यदि, इसे समझाने के लिए एक व्यतिरेकी उदाहरण है। जैसे दाता होता है, दो अवखंडनीय धातु से त्रिच प्रत्यय करके दात्री शब्द बनता है। प्रथमा के एक वचन में दाता बनेगा। दाता का अर्थ निकलेगा, दाता का अर्थ एक दान देने वाला भी होता है, डुदाय दाने धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो। और दो अवखंडनीय धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तब भी दाता बनेगा। उस दाता का अर्थ होगा काटने वाला। वो हशिया तो निकलेगा, वो दात्र स्ट्रन प्रत्यय करने से दात्र, ये दात्री है, इको एणचि से यण हुआ है, त्रिच प्रत्यय है, कर्तार्थ में वो हुआ। तो जैसे घास आदि काटने वाले, लकड़ी आदि काटने वाले, लकड़ी कट रही है और कुल्हाड़ी आदि से लकड़ी को काटने वाला काट रहा है, तो लकड़ी का कटना रूप जो व्यापार है, दो विभागों में विभक्त होना रूप, उससे अलग व्यापार लकड़ी को काटने वाले का है, दाता का। दाता यानी वो काटने वाला, और वो जो काटने वाला है छत्ता, छेदक, उसका व्यापार
विकारात्मक वो कुल्हाड़ी के व्यापार से अलग है, दात्रादि के व्यापार से अलग है। ऐसे यदि तो कुल्हाड़ी का प्रयोजक, कुल्हाड़ी है करण और कुल्हाड़ी रूप करण का प्रयोजक जो काटने वाला है, उसका जैसे कुल्हाड़ी के व्यापार से अलग व्यापार है, ऐसे श्रोत्रादि के व्यापार से अलग व्यापार, करण के व्यापार से अलग करण के प्रयोक्ता का व्यापार होता, तब तो क्या हो जाता कि ये प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता। लेकिन यहाँ श्रोत्रादि रूप जो करण है उनके व्यापार से अलग श्रोत्रादि करण के प्रयोजक का व्यापार नहीं है, स्वतंत्र किसी व्यापार से विशिष्ट वो नहीं है। जैसे दाता वो कुल्हाड़ी के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार वाला है, अपने प्रयोज्य के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार वाला प्रयोजक जहाँ होता है वहाँ तो असो एवं विशिष्ट सन प्रेरिता, ऐसा उत्तर मिलता है। और जहाँ प्रयोज्य के व्यापार से पृथक प्रयोजक का कोई स्वतंत्र व्यापार प्रतीत नहीं होता है, वहाँ श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि जो प्रतिवचन है वह अननुरूप नहीं माना जाएगा, वो अनुरूप ही होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया कि यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्ट श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत दात्रादि प्रयोक्तृवत, तो दात्र यहाँ पर स्ट्रन प्रत्यांत भी मान सकते हैं ना, तो दात्राति प्रयोक्त्री, क्योंकि यहाँ प्रयोक्त्री शब्द अलग है ना, दात्र शब्द से वो लेना, दात्र होता है हसिया, हसिया यानी घास काटने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं, उनका प्रयोक्ता जो काटने वाला है हसिया से, उसका व्यापार अलग जैसा होता है, दात्र का व्यापार अलग है और उसे चलाने वाले का व्यापार अलग है। हाथ में पकड़ना, फिर उसको वो घास पर लगाना, खींचना, ये व्यापार दात्र के प्रयोक्ता का है। हाँ, करण के प्रयोजक का है। तो लोक में तो अलग होता है। ऐसे यहाँ अध्यात्म में श्रोत्रादि करणों का जो प्रयोजक है उसका दात्रादि के प्रयोजक के तरह अलग व्यापार होता, तो एवं असो एवं विशिष्ट ये उत्तर अनुरूप माना जाता। श्रोत्र श्रोत्रम ये अनुरूप माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये अनुरूप ही उत्तर है। ये कहा जा रहा है कि न तो इह श्रोत्रादीनाम प्रयोक्ता स्व व्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते। इह यानी यहाँ वर्तमान में दार्ष्टान्त में, दार्ष्टान्त है श्रोत्रादि दृष्टांतगत लवित्रादि के स्थान पर है। वो जो लवित्र कहते हैं हसिया को, दात्र कहो लवित्र कहो, और उनका प्रयोजक के स्थान पर है चेतनात्मा। तो जो चेतन आत्मा है वह दात्रादि के प्रयोजक में जैसे दात्रादि के व्यापार से अलग स्वतंत्र व्यापार दिखता है, ऐसे श्रोत्रादि के व्यापार से अलग स्वतंत्र व्यापार वाला श्रोत्रादि का प्रयोजक चेतन नहीं है। ये यहाँ पर कहा
कि न तो इह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते। तो लविता यानी जो काटने वाला है वह जैसे अलग व्यापार वाला है करण के व्यापार से, ऐसे करण व्यापार से अलग व्यापार अध्यात्म चेतन का प्रतीत नहीं होता। श्रोत्रादीनाम एव तु संहतानाम व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते। तो कहा फिर श्रोत्रादि का प्रयोजक चेतन कैसे अवगत होगा? तो कहते श्रोत्रादीनाम एव तु संहतानाम व्यापारेण, तो श्रोत्रादि जो करण है प्रयोज्य, उनका जो व्यापार है श्रवण और मन का, मन कहने से अंतःकरण को लेना, और अंतःकरण का जो व्यापार है आलोचन संकल्प और अध्यवसाय, ये है करण व्यापार। और इन करण व्यापारों से ही, और करण व्यापार कैसा? तो करण व्यापार का एक विशेषण है फलावसान लिंगेन। फल शब्द से लेना प्रमा। श्रोत्रादि हैं करण, और उनके व्यापार से उत्पन्न होने वाली श्रोत्र इंद्रिय का और शब्द का संसर्ग होने पर उत्पन्न होने वाली जो शब्दाकार अंतःकरण की वृत्ति है, जिसे शब्द विषयनी प्रमा कहा जाता है, उसे फल शब्द से लेना। तो और वो फल है अवसान यानी पर्यवसान, निष्पत्ति। अवसान शब्द से उत्पत्ति ले लेना। हाँ, तो अहम ब्रह्म, क्या नाम वो शब्दोयम इत्याकारक ये जो प्रमा है, कोई वाक्य बोला वक्ता ने और उस वाक्य का ग्रहण कर लिया श्रोत्र इंद्रिय ने, तो वाक्यकार चित्तवृत्ति होती ना, शब्दाकार चित्तवृत्ति, वो जो शब्दाकार चित्तवृत्ति है वो है फल। और फलावसान शब्द का अर्थ निकलेगा उसकी निष्पत्ति, उत्पत्ति। और उस प्रमा के उत्पत्ति से उत्पत्ति का लिंग है, ज्ञापक है कौन? करण का व्यापार। करण का व्यापार वो लिंग है, तो इसलिए फलावसान लिंगेन, ये प्रमा जो है उत्पन्न हुई चित्तवृत्ति, और वह अज्ञात नहीं रहती, ज्ञात हो रही है। तो जिससे ज्ञात हो रही है वह चेतन विद्यमान है। ऐसा वह व्यापार बन जाता है उस शब्द विषयनी प्रमा के अवभाषक चेतन का। और इसलिए श्रोत्रादि व्यापारों से लिंगित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है माना जाता। आगे आएगा इसी की व्याख्या करते हुए, वो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। इसमें प्रतिबोध में बोध शब्द का अर्थ है वृत्ति, और प्रतिबोध शब्द का अर्थ है समस्त वृत्तियां। और वो समस्त वृत्तियां अज्ञात नहीं है, ज्ञात है। चित्त की समस्त वृत्तियां ज्ञात हैं, और वो जिससे ज्ञात हो रही है, जिससे प्रकाशित हो रही है, वह चित्त वृत्ति का
यानी श्रोत्रादि के व्यापार से उत्पन्न हुई प्रमा का जो अवभाषक चेतन है वह अपने किसी व्यापार से युक्त नहीं है, लेकिन श्रोत्रादि के व्यापार से उत्पन्न हुई प्रमा से अवगत होता है। जब श्रोत्रादि के व्यापार का पर्यवसान उनके फलभूत प्रमा में होता है तो वह प्रमा अपने अवभाषक चेतन की लिंग बन जाती है। लिंग कहते ज्ञापक को। इसलिए कहा कि फलावसान लिंगेन श्रोत्रादीनाम व्यापारेण अवगम्यते, यानी श्रोत्रादीनाम प्रयोक्ता अवगम्यते, ऐसा लगाना। श्रोत्रादि करणों का प्रयोक्ता चेतन अवगत होता है उनका फल पर्यवसायी जो व्यापार है उससे, वो निर्विकार चेतन अवगत होता है। इसलिए उसे श्रोत्र से श्रोत्रम ऐसा कहा जा रहा है, ये कहते हैं। इसके लिए एक आगे अनुमान बताया जा रहा है भाष्य में, अस्ति ही इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, टीका की भी चर्चा होनी है।